नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज जो मैं आपको ये बिजनेस बताने वाला हूँ, इससे अगर आप घर बैठे भी इस बिजनेस को यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने यानी कि जैसे अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो शुरुआत में अगर आपकी हाउसवाइफ घर में है और अकेले हो आप तो और कोई काम नहीं रहता है तो इस बिज़नेस को आप वह काम आप करते हुए अपनी हाउस वाइफ से भी यानी कि इस तरीके से अगर वह आपकी मदद कर सकती है इस बिज़नेस में तो वह भी आपके लिए चल जाएगा। बस हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी चाहिए उसकी मार्केटिंग करने के लिए। बाकी दिन आप अपने आप ही धीरे धीरे आपका ये बिज़नेस जब बढ़ने लगेगा तो आप साथियों लाख रुपए तक भी महीने के यहाँ पे कमा सकते हो। और बात करें इस बिज़नेस में लागत की तो वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। जो घर में यूज़ होती है वो चीज़ें ही आपके काम में आने वाली है। बस एक थोड़ी सी मशीन आपको यहाँ पर लेके आनी पड़ेगी, वह थोड़ा आपका खर्चा यहाँ पर आने वाला है। तो लगभग आपका इस बिज़नेस में ज़्यादा खर्चा नहीं, 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक के बीच में यहाँ पर आपका खर्चा आएगा और ये बिज़नेस आपके लिए शुरू हो जाएगा जो मैं आपको ये बिज़नेस बताने वाला हूँ। इससे पहले साथियों लेकिन आपको एक बात बता दूं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि किस तरीके से आपको इसको सेल करना है, किस तरीके से ये बिजनेस करना है और इसमें यानी कि आपके घाटे के चांसेस तो बिल्कुल कम ही हैं, क्योंकि आप माल ही ऑर्डरों पर बनाओगे तो आपका घाटा लगना एक तरीके से नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि आप माल बिल्कुल ऑर्डरों पे यहाँ पर बनाने वाले हो। जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका एक बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा और आपसे अगर मार्केट में जितने ज़्यादा लोग बढ़ते रहे तो आप धीरे धीरे किसी बंदे को 2-3 बंदे भी रख सकते हो और उससे काम करवा के फिर आप और ज़्यादा यहाँ पर माल जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकते हो। और आपके अंदर एक जब मैं आपको ये बिजनेस बताऊँगा तो खुद के अंदर ही आपके अंदर फिर एक दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा और आप अपने आप ही इस बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है वह खुद ही आप यहाँ पर करने लग जाओगे। तो साथियों आपने देखा होगा आजकल मोमोज़ के ठेले हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हर जगह आपको मोमो के ठेले मिलेंगे, हर जगह। तो आपको क्या पता है कि मोमो के ठेले जब हर जगह मिल रहे हैं तो आप स्टीम मोमो, बने बनाए स्टीम मोमो काफ़ी ठेले वाले लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको बनाने में ये टाइम लगता है, फिर वह चटनी बनाएंगे, ऐसे में फिर उनको सेल करना, ऐसे करके ठेले वालों का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो कोई भी ठेले वाला ये भी नहीं चाहेगा कि मेरा टाइम इतना ख़राब हो और आपके पास जो माल रहे आप है, अगर वह मोमो होलसेल में बेचने लगो मोमो को यानी कि ऑर्डरों के हिसाब से, बस एक दिन आपको जैसे संडे को आपको छुट्टी मिलती है तो आप अपनी मार्केटिंग धीरे धीरे उसमें कीजिए। मार्केटिंग जैसे ही आप करोगे तो आप बोलना कि मैं होलसेल में मोमो देता हूँ, तो इस तरीके से जैसे कोई 1000 मोमो ऑर्डर देता है, किसी के रोज़ के 1000 मोमो बिक रहे हैं, कोई के 500 कोई के 200, तो ऐसे करके मार्केट में खूब सारे मोमो वाले हैं। अगर आप मार्केटिंग करोगे तो ना करते हुए भी अगर आप अच्छी रेट दे रहे हो, पहले आप इस चीज़ को देखना कि मोमो कितने रुपए में अपने बन रहे हैं, अपन सामने वाले को कितने रुपए में दे सकते हैं और कितना अपन को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। इस मोमो के लिए बस आपको यहाँ पर मोमो बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि अच्छा से अच्छे मोमो कैसे बनाएं, चाहे थोड़े आप महंगे चाहे आप दे दो उन ठेले वालों को, क्योंकि कईयों के पास जगह भी नहीं होती है बनाने की, लेकिन वे कुछ करना चाहते हैं, ठेला खोलना चाहते हैं। ऐसे में सिर्फ आप मोमो बना के यहाँ पर आप होलसेल में दोगे तो स्टीम मोमो जो होते हैं काफ़ी होलसेल में बिकते हैं। अगर जयपुर में भी देखा जाए तो काफ़ी जगह है जो होलसेल में मोमो लेते हैं, रेडीमेड मोमो लेके सिर्फ चटनी का जो कमाल होता है मोमो में, तो वह चटनी ही सिर्फ बना के लेके आते हैं ठेले वाले और सीधा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में उनके भी यहाँ पर फ़ायदा होता है और साथ ही साथ होलसेलर के भी यहाँ पे एक तरीके से फ़ायदा होता है। इसके लिए शुरुआत में आप बस उनके जो डब्बे मोमो जिसमें बनते स्टीम वो लेके आने हैं आपको काफ़ी। अगर आपके पास ऑर्डर आ जाए, शुरुआत में पहले आप ऑर्डर लो, प्रैक्टिस करो जब तक घर में मोमो की, उसके बाद आप ये चीज़ें करना सबसे। और फिर आप फूड लाइसेंस
यहाँ पे आपको फूड लाइसेंस भी ज़रूर बनवाना चाहिए घर का। अगर रेंट पे रहते हो आप, तो रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट से आपका फूड लाइसेंस बन जाएगा। अगर आपका खुद का घर है तो सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि बचत आपके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है। साथ ही साथ बिजली के बिल से यहाँ पर आपका फूड लाइसेंस भी बन जाता है। जैसे ही आपका फूड लाइसेंस बन जाए तो अब आपको कुछ ही नहीं करना, बस आपको जाना है ना। एक दिन आपको मार्केटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी, और एक दिन आप पहले ये तय कीजिए कि मैदा कितने रुपए में आ रही है, होलसेल में लूँगा तो कितने में आएगी, और इस मैदा से कितने मोमो यहाँ पर बनते हैं, और इस में इतने मोमो बन रहे हैं, मैं इसमें इतना मार्जिन लेके चलूँगा, सामने वाले को भी प्रॉफिट हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जिसको आप चीज़ दे रहे हो होलसेल में, उसको भी प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए, जब जाके आपका बिजनेस भी ग्रो कर पाएगा। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए सामने वाले को भी प्रॉफिट हो और आपको भी प्रॉफिट हो, ऐसा मार्जिन आप लेके चलना। तो आपके पास देखना काफ़ी सारे ऑर्डर आने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये काम जो कई लोग टिफ़िन सेंटर से भी तगड़ा काम आपका ये हो सकता है। एक बार बस आपको मार्केट में टिकना है। धीरे धीरे अगर आपका काम बढ़ने लगा तो आपका यानी कि काम जैसे ही बढ़ेगा तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो। साथ ही साथ आप फिर मोमोज़ घर से भी बेचना भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप इतने सारे बना रहे हो तो आप थोड़ी सी चटनी बना के एक बाहर थोड़ा बहुत कुछ भी लगा के वहाँ पे घर के बाहर भी यहाँ पे बेच सकते हो आप मोमो। अगर घर में जगह है, दुकान से ये कुछ करने की भी सोच रहे हो, तो इससे आपके दो काम यहाँ पर हो जाते हैं सीधे सीधे, और आप एक अच्छा यहाँ पर मार्जिन पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे ठेले वाले हैं जो रहते हैं, तो वह रेडीमेड मोमोज़ यहाँ पर लेते हैं, और ये बिज़नेस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। तो साथियों, ये बिज़नेस आइडिया आपको हमारा कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप हमें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ नुकसान वगैरह दिखते हैं तो वह भी आप हमें बताइएगा। साथियों, एक बात बताऊं, कम पैसे में कुछ इस प्रकार के ही बिजनेस यहाँ पे होते हैं, और फिर आप अच्छा पैसा भी यहाँ पे कमा सकते हो। और बाकी कई चीज़ें हैं, किस्मत पे डिपेंड करती है। कई चाबी के धंधे से भी काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, कई कुछ करके बड़े बड़े काम करके भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कई ठेले से कमा रहे हैं, कईयों की बड़ी दुकान है उससे भी वह पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये कई चीज़ें किस्मत पर भी यहाँ पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर आप ये कोशिश करोगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। बस अपनी मेहनत और अपने आप पे भरोसा रखना, और हमेशा कुछ करके पहले देखना पड़ता है, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप कुछ करके ही नहीं देखोगे, काम ही नहीं करोगे, तो आप बिना काम करे तो आप पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, या आपको कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस देनी पड़ेगी सामने वाले को जिससे उसको यानी कि वह अपनी जेब से आपको पैसे देने को तैयार हो जाए। तो यही चीज़ है, जेब से पैसा लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ अपना ऐसा बिजनेस आइडिया आपको देना पड़ता है यहाँ पे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।